कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस अधूरे रह जाते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर नहीं पूछे जाते, पर मौत के बाद गूंजने लगते हैं। धर्मेंद्र, एक ऐसा नाम जिसने पर्दे पर परिवार, प्यार और त्याग की अनगिनत कहानियां जी हैं, लेकिन असली जिंदगी में उनका परिवार हमेशा एक साथ नहीं दिखा। एक तरफ हेमा मालिनी, गरिमा, चुप्पी और वर्षों का संयम। दूसरी तरफ सनी देओल, कम बोलने वाला बेटा जिसके चेहरे पर हमेशा भावनाओं की दीवार रही। और बीच में एक पिता जो शायद सबको जोड़ना चाहते थे, पर जिंदगी ने उन्हें वक्त ही नहीं दिया। अब सवाल ये है, जब पिता नहीं रहे तो क्या बेटा अब वो बात कह सकता है जो जिंदगी भर नहीं कह पाया? कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या धर्मेंद्र के जाने के बाद सनी देओल अपने दिल में कोई पछतावा महसूस कर रहे हैं? क्या ये मुमकिन है कि अब वे चाहते हों कि हेमा मालिनी को सिर्फ अलग अध्याय नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा माना जाए? ये कोई दावा नहीं है, कोई आधिकारिक बयान नहीं है, ये सिर्फ एक मानवीय संभावना है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जब कोई पिता चला जाता है तो बेटों को अपनी गलतियां अचानक साफ दिखने लगती हैं। शायद अब सनी देओल समझ पा रहे हों कि रिश्ते ईगो से नहीं, स्वीकार से बचते हैं। शायद अब उन्हें एहसास हो रहा हो कि हेमा मालिनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उस कहानी का हिस्सा है जिसे उनके पिता अधूरा छोड़ गए। और शायद ये भी मुमकिन है कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना हो, क्योंकि कुछ दूरियां इतनी पुरानी होती हैं कि उन्हें पाटना आसान नहीं होता। पर सवाल फिर भी जिंदा है, क्या अब समय आ गया है कि पुरानी दीवारें गिरे? क्या धर्मेंद्र की गैर मौजूदगी उनके परिवार को आखिरकार एक कर सकती है, या फिर कुछ रिश्ते इतिहास बनकर ही बेहतर रहते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या अब हेमा मालिनी को देओल परिवार में शामिल हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, कुछ कहानियां इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि उनमें कुछ बहुत भयानक हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई लड़ाई, ना कोई हाथ उठा, ना कोई चीख, बस एक दरवाजा जो नहीं खुला, और वही दरवाजा जिंदगी भर अंदर से खटखटाता रहता है। आज हम बात करेंगे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल की जिंदगी के उसी अनकहे पल की, जिस पर कभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन जिसने तीनों को अलग अलग तरीके से तोड़ दिया। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, तब वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, वो 4 बड़े बच्चों के पिता थे। एक पूरा परिवार पहले से मौजूद था, और उसी परिवार का सबसे बड़ा बेटा था सनी देओल। सनी उस वक्त कोई नासमझ बच्चा नहीं था, वो सब समझता था। उसे पता था कि उसके पिता क्या चुन रहे हैं, और ये भी कि उस चुनाव की कीमत कौन चुकाएगा। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ नया घर बसाया, अलग घर, अलग जिंदगी। लेकिन कुछ रिश्ते घर बदलने से पीछा नहीं छोड़ते। कहा जाता है, शादी के कुछ समय बाद एक रात सनी देओल उस नए घर के बाहर आकर रुके, वो अंदर नहीं आए। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है। उस घर के अंदर हेमा मालिनी थी, एक औरत जो पहली बार ये समझ रही थी वो सिर्फ किसी की पत्नी नहीं है, वो किसी बेटे की खामोश तकलीफ भी बन चुकी है। हेमा मालिनी दरवाजे तक आई, लेकिन रुकी रही, क्योंकि वो जानती थी अगर सनी सामने आ गए तो वो उनसे माँ की तरह बात नहीं कर सकती, क्योंकि सनी उनकी उम्र से सिर्फ 10-12 साल छोटे थे, और ये फर्क उन्हें हर पल चुभता था। बाहर सनी की आवाज थी, अंदर धर्मेंद्र की चुप्पी, और बीच में एक औरत जो पहली बार समझ रही थी कभी कभी किसी की जिंदगी में आ जाना सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। उस दौर में बहुत सी बातें हवा में तैर रही थी। कुछ अफवाहें इतनी तेज थीं कि लोग उन्हें हथियारों से जोड़ने लगे, लेकिन सच्चाई ये थी, उस रात कोई वार नहीं हुआ सिवाय खामोशी के। सनी वहां से चले गए बिना कुछ कहे, और यही सबसे डरावना होता है, क्योंकि जो बेटे सवाल पूछकर नहीं जाते वो जवाब कभी माफ नहीं करते। उस रात के बाद हेमा मालिनी ने एक बात समझ ली। उन्होंने धर्मेंद्र से धीमी आवाज में कहा, अगर वो दोबारा आए तो मैं बाहर चली जाऊंगी। ये डर नहीं था, ये समझ थी, क्योंकि हेमा जानती थी अगर सनी की नजर उनसे टकरा गई तो उसे गुस्सा नहीं आएगा, उसे घिन आएगी। और किसी बेटे की आंखों में घिन देखना किसी औरत के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। सनी देओल नफरत लेकर नहीं आए थे, वो एक सवाल लेकर आए थे, क्या अब भी मैं जरूरी हूँ? और जब कोई बेटा अपने ही पिता के घर के बाहर खड़ा होकर ये सवाल पूछे और दरवाजा ना खुले, तो अंदर कुछ हमेशा के लिए मर जाता है। उसके बाद सनी और हेमा के बीच कोई खुली लड़ाई नहीं हुई, कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक ठंडी दूरी।
सेट पर दोनों कभी कभी सामने होते थे, लेकिन नजरें कभी नहीं मिलती थी। लोग इसे पेशेवर रिश्ता कहते थे, लेकिन सच ये था, ये पेशेवर नहीं, ये असहजता थी। हेमा मालिनी कभी सनी की तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ी और सनी कभी पीछे नहीं मुड़े। कहा जाता है, हेमा ने एक बार बेहद करीबियों से कहा था, मैं जानती हूँ मैं किसी की माँ नहीं बन सकती और शायद मुझे बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी। ये शब्द किसी गलती के नहीं थे, ये शब्द एक औरत के थे जो समझ चुकी थी कि उसकी मौजूदगी किसी और के दर्द से जुड़ी है। और धर्मेंद्र, वो इस कहानी के सबसे बीच में खड़े थे। एक तरफ उनकी नई जिंदगी, दूसरी तरफ उनका बेटा, और बीच में वो फैसला जो उन्होंने खुद लिया था। इस कहानी में किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन तीनों को जिंदगी ने अपनी अपनी जगह थाम कर रखा। धर्मेंद्र गिल्ट में, हेमा अपराध बोध में और सनी उस सवाल में जिसका जवाब कभी नहीं मिला। शायद इसीलिए इस कहानी पर आज तक कोई खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई विलन नहीं है, बस कुछ इंसान हैं जो एक दूसरे को टूटने से बचाने के लिए खुद टूट गए। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने भी कभी किसी अपने से सिर्फ इसलिए दूरी बना ली क्योंकि अगर बोलते तो सब बिखर जाता? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हाँ या आज भी चुप हूं, क्योंकि कुछ खामोशियां जिंदगी भर हमसे जवाब मांगती रहती हैं। दोस्तों, हर बड़े आदमी की जिंदगी में एक औरत ऐसी भी होती है जिसका नाम कभी लिया नहीं जाता। ना वो पत्नी होती है, ना प्रेमिका, ना रिश्तेदार। फिर भी जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तो वही औरत सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है। धर्मेंद्र की जिंदगी में भी एक ऐसी ही औरत थी जिसके बारे में आज तक खुलकर कोई बात नहीं करता। जब लोग धर्मेंद्र का नाम लेते हैं तो दो चेहरे सामने आते हैं, एक पत्नी का और दूसरी पत्नी का। लेकिन आज हम बात करेंगे उस तीसरे चेहरे की जो तस्वीरों में नहीं, कहानियों में नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी में मौजूद था। ये कोई फिल्मी अफेयर नहीं था, ना ही कोई छुपा हुआ रिश्ता। वो औरत इंडस्ट्री के भीतर की थी, जो कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे रहती थी। धर्मेंद्र बाहर से जितने मजबूत दिखते थे, अंदर से उतने ही उलझे हुए थे। 2 शादियां, 2 परिवार, 2 जिंदगियां, और इन दोनों के बीच एक ऐसा इंसान जिसे हर बात सुननी पड़ती थी, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं होता था। करीबी लोग बताते हैं, धर्मेंद्र अक्सर एक ही बात दोहराते थे कि कुछ बातें घर में नहीं कही जाती। यहीं पर उस औरत की एंट्री होती है। वो औरत जो घर की नहीं थी, लेकिन घर से ज्यादा भरोसेमंद थी। वो ना तो उनकी पत्नी थी, ना ही वो औरत जिसे समाज नाम देता है। वो उस पेशे से जुड़ी थी जहाँ सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है। ना कोई हक, ना कोई नाम, ना कोई पहचान, बस एक इंसान जो सुन लेता था। जब धर्मेंद्र अपने ही घर में चुप हो जाते थे तो वही औरत उनकी बातों की एकलौती गवाह बनती थी। एक दिलचस्प बात सुनिए, धर्मेंद्र ने कभी उस औरत के बारे में किसी इंटरव्यू में बात नहीं की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आखिरी दिनों में सिर्फ उसी से खुलकर बात की थी। क्यों? क्योंकि उस औरत से उन्हें सफाई नहीं देनी थी। कभी सोचा है किसी आदमी की जिंदगी में सबसे सुरक्षित इंसान कौन होता है, जिससे वो सही गलत साबित नहीं करना चाहता? धर्मेंद्र के लिए वो औरत ना तो अतीत का हिस्सा थी, ना भविष्य का। वो सिर्फ वर्तमान की गवाह थी।